बहुत ही इजी तरीके से आज आप लोगों को डिजाइनर केक बताएंगे। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर का केक बनने जा रहा है और ये प्रिस्टीन कंपनी का प्रीमिक्स है और हमारे एरिया में यही कंपनी मिलता है, इसलिए हम यही बाय करते हैं। आप लोगों के एरिया में कोई भी कंपनी का रहे ना, आप लोग ले सकते हैं, सारे ही प्रीमिक्स अच्छे रहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 240 ml वाले कप से हम 4 कप ले लिए हैं। और यहाँ पे है ना 4 चम्मच ही हम ऑयल डाले थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा शूट नहीं हुआ है। तो आप लोग जब भी बनाएं प्रीमिक्स से तो आप लोगों को ऑयल डालना रहेगा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको है ना एक स्मूथ बैटर बनाना रहेगा। और यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिए हैं क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी और मुझे पता है इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, बोर होते हैं। लेकिन हम इस वीडियो को इसलिए लंबा कर दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कर दिए हैं, वीडियो लंबी बनी ही है, स्पीड बहुत बढ़ाए तो भी इतनी लंबी बनी। लेकिन इससे शॉर्ट करते ना हम फ्रेंड, तो आप लोगों को हम नहीं सिखा सकते थे ये डिजाइनर केक। इसके लिए हम बोले कि जाने दो, जिसको सीखना रहेगा वो पूरी वीडियो देखेगा और उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है और हम 2 टिन में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये टिन हमारा जो आप देख रहे हैं 8 इंच का है और ये दूसरा वाला जो टिन अभी लेंगे ये हमारा 6 इंच वाला है। तो आप लोग जब भी टियर वगैरह में बनाए ना तो 2 इंच मिनिमम कम रखें, अगर इससे ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा। जैसे कि ये 6 है तो 9 का भी नीचे वाला लेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आप है ना उससे कम में मत लें। मतलब कम से कम 2 इंच का गैप तो दें ही, तभी आपका टियर अच्छे से दिखेगा। वैसे तो ये मेरा टियर वाला नहीं था, टियर तो था लेकिन जो एक के ऊपर एक ट्रांसफ़र करते हैं वो वाला नहीं है। और यहाँ पर हम चूल्हे पे बेक किए हैं और स्पॉन्ज बेक करने का हम बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, ऐसा नहीं है। और एक वीडियो तो स्पेशल खाली ये बेक करने का ही आपको बताए हैं, तो आप लोगों को अगर वो देखना है तो थंबनेल पे ही हमारे लगा रहता है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जो बड़े वाला पतीला आप देख रहे हैं ना, बड़ा वाला उसमें डाली हूँ क्योंकि छोटे वाले में वो जाता ही नहीं। और यही गड़बड़ हो गया है, इसके ऊपर हम ये ढक्कन ढक दिए थे कि थोड़ा हीट ज़्यादा मिलेगा ना तो जल्दी बेक हो जाएगा, नहीं तो बड़े में रखो ना तो टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन वहाँ पे है ना जब वो फूगा तो उस पर चिपक गया। और ऐसी गड़बड़ हमारे साथ बहुत बार हुआ है और हर बार हम आपके साथ शेयर भी किए हैं और बोलते हैं कि आप लोग ऐसा मत करो, लेकिन हम फिर कर देते हैं। हमारा ये गरम गरम था और हमारा टावल है ना गीला था, तो पोंछ के है ना थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे थे। लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि जब भी आप लोग केक बनाएं तो आप लोग ऑर्डर है ना पहले से ही लें। इमरजेंसी वाला ऑर्डर क्या रहता है, अक्सर गड़बड़ होता है। तो ये हमारा ऑर्डर तो खैर से इमरजेंसी का नहीं था, ये स्पेशली केक हमारे भांजी के लिए था। लेकिन मुझे क्या पता चला कि फंक्शन है ना डिले हो गया है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, फंक्शन है ना सेम डे पे है और हमारे पास प्रीमिक्स नहीं था, तो हम सेम डे पे मतलब लेकर आए और ये केक बना रहे हैं। और हमें सिस्टर के इधर भी जाना था, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा इमरजेंसी हो गया। अगर कस्टमर का रहता तो हमारे पास टाइम रहता, हमें कहीं जाना नहीं रहता। और यहाँ पर हम बहुत स्लो स्लो ही कटिंग कर रहे हैं क्योंकि ये प्रीमिक्स है ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और गरम में करो ना तो ये टूटने का भी डर रहता है। इसके लिए यहाँ पर हम बहुत ही एहतियात से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एहतियात करने के बावजूद भी इस वाले केक में तो तबाही मच गई थी। आप लोग ज़रूर बने रहना वीडियो में। और फिर भी हम अपने केक को कितना अच्छा किए हैं आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और कटिंग में भी नहीं पता चलेगा। स्टार्टिंग में ये पार्ट होता था हमारे साथ, तो आप यकीन करें मैं दोबारा से स्पॉन्ज बनाती थी क्योंकि मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था अपने पास कि इससे भी केक बन जाएगा। मुझे लगता था कि स्पॉन्ज टूट गया तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमें दूसरा ही बनाना पड़ेगा। एक बार तो इतना ज़्यादा इमरजेंसी में मुझे ऑर्डर था और हमारा स्पॉन्ज टूट गया था और हम दूसरा बेक किए थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उस टाइम घबराहट रहती है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये बड़ा था, इसके लिए हम धागे से इसे कट किए हैं। तो आप लोग भी अगर बड़ा या छोटा कैसा भी रहे, आप लोगों को ऐसा लगे कि आपका लेयर बराबर नहीं निकलेगा, तो आप लोग है ना धागे का यूज़ कर लें। पहले चारों साइड से आपको कट मारना है, निशान लगा देना है, तो ही आपका इतना प्रॉपर तरीके से निकलेगा। अगर आप लोग डायरेक्ट है ना धागा करके करेंगे ना तो उतना अच्छे से नहीं होगा। मतलब चारों साइड से आप लोगों को निशान कर लेना है, उसके बाद ही धागे से आप लोगों को करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मैं ना छुरी से चारों साइड में कट लगा रही हूँ, उसके बाद है ना धागे का यूज़ करी हूँ। और ये वाला तो शायद डायरेक्ट ही कर दी हूँ, धागे का यूज़ भी नहीं करी हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं अभी याद है। एडिटिंग करने के टाइम पे ना जब करो तो बाद में याद नहीं रहता अच्छा धागे का यूज़ किए हैं। तो धागे का यूज़ कर लो ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है अगर आपका बड़ा है। यहाँ पर हम कटिंग तो अच्छे से कर दिए हैं, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि हमारा है ना स्पॉन्ज गर्म था, तो जब हम अपने है ना टर्न टेबल पे डाले ना तो वहाँ पे वो नीचे चिपक गया। और ये भी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आराम से उठा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि टूट जाएगा,
लेकिन कैसे वो तो नहीं टूटा, लेकिन ये बचा नहीं। और आप लोगों को तो अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है, लेकिन आप लोग सच में आप लोग खुद चौंक जाएंगे कि अरे इतना ज़्यादा टूटने के बाद भी केक बनता है क्या। लेकिन फ्रेंड बनता है और बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपका है ना ये स्पॉन्ज टूटा हुआ था। तो अब है ना आप लोगों का अगर स्पॉन्ज ऐसा टूट जाए, एक लेयर भी आपका अगर परफेक्ट निकला ना फ्रेंड, तो भी आपका है ना केक अच्छा बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक लेयर टूट गया और दो सही है तो ही बनेगा, आपका अगर दो लेयर भी टूट गया तो भी बनेगा। लेकिन मेरा मानना है कि भाई थोड़ा एहतियात से ही करो। ऐसा नहीं है कि आप तोड़ दें और बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो खैर से पड़ती है। और यहाँ पे ये हमारा शुगर सिरप है, पानी में है ना थोड़ा सा शक्कर डाल रहे हैं, 2 चम्मच डाले हैं शायद, हाँ। और थोड़ा सा गनाश डालकर ये शुगर सिरप बना रहे हैं। इससे सोकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग है ना ये सोकिंग नहीं करेंगे, अगर आपका केक काफ़ी टाइम तक का फ्रिज में रखा रहेगा तो वो केक है ना थोड़ा ड्राई लगता है। आप लोग है ना दोनों चीज़ें पहले एक्सपेरिमेंट कर लें, उसके बाद आप लोग अगर केक बनाना सीख रहे होंगे तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती थी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट हम सबका देख लिए और कर लिए और बता दिए। पहले मैं सोकिंग नहीं करती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि सोकिंग कर रहे हैं, तो वो है ना कुछ अलग सा रहता था। मतलब क्रीम और बेस है ना अच्छे से चिपकता ही नहीं था। मतलब स्टार्टिंग में जब हम बनाएंगे ना तो बहुत सारी गड़बड़ होती है, जो कि मेरे साथ भी होती थी। और यहाँ पर हम गनाश डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को डालना है तो आप लोग यहाँ पर डालें। अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं डालना है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, एक बार भी डालेंगे ना तो भी चलेगा। लेकिन टोटली ये चॉकलेट जो भी हम डालते हैं टेस्ट के हिसाब से रहता है, तो अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा भी डालना है तो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर है ना हम वाइट क्रीम लिए हैं और उसके अंदर गनाश यहीं पर मिक्स कर रहे हैं। लेकिन है ना ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप एक बाउल में थोड़ा सा गनाश डालकर क्रीम में मिक्स कर लें, उसके बाद अप्लाई करें, क्योंकि इससे ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चले जाता है। 20 मिनट तक कंटिन्यू बोलना भी एक टास्क रहता है फ्रेंड, जो कि हो रहा है मेरे साथ। और यहाँ पर हम चोको चिप्स डाल दिए हैं, इससे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे खुद पसंद है, जब मैं केक खाती हूँ ना मेरे इसके बाइट में आता है ये चोको चिप्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ नहीं पसंद है। और मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि भाई एक ज़माना था कि हम है ना चॉकलेट लवर थे, लेकिन अब वो लवर सब छूट गया, क्योंकि केक बनाते बनाते इतना ज़्यादा हाथों में चॉकलेट रहता है कि अब उतना मन नहीं करता है जितना पहले करता था। पहले तो हम कितना डेयरी मिल्क खरीद के खाते थे, लेकिन अब है ना मुझे याद ही नहीं है कि हम डेयरी मिल्क कब खरीदे थे। और यहाँ पर हम वापस से व्हिप क्रीम डाल दिए हैं, गनाश डाले हैं, सारे लेयर ही हमें ऐसे ही कंप्लीट करना रहता है फ्रेंड। और इस वाले वीडियो में हम ना व्हिप करना बताए हैं क्रीम, और ना ही गनाश बनाने का रेसिपी शेयर किए हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो जो नए लोग मेरे चैनल पे विजिट कर रहे होंगे उनके लिए हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे चैनल पे स्पॉन्ज की रेसिपी, व्हिप क्रीम की रेसिपी और गनाश की रेसिपी जल्दी ही हम अपलोड किए हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और आप लोगों को थंबनेल पे ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारी वीडियो खोल खोल के देखें फिर उसमें ढूंढें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वीडियो के साथ भी हम थोड़ा थोड़ा किसी किसी में लगाए हैं, लेकिन है ना स्पेशली खाली वही सारी चीज़ें भी हम वीडियो अपलोड किए हैं। जैसे कि आप एक गनाश की वीडियो पा जाएंगे, एक स्पॉन्ज की मिल जाएगी आप लोगों को, और व्हिप क्रीम की भी मिल जाएगी। तो आप लोग है ना वो देख लें, और वो सारी चीज़ें प्रोसेस करना पड़ता है हमें केक में, फिर हमारा जाकर केक तैयार होता है। और सारी चीज़ें हम रेडीमेड लाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम है ना इसे घर में बनाते हैं। जब हमें कस्टमर को देना रहता है तो हम रेडीमेड ही बनाते हैं। और जब हम घर में बनाते हैं ना तो एक वाला हमारे ख्याल से परफेक्ट है, बाकी वाला मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है। एक वाला क्या रहता है, एकदम परफेक्ट रहता है। तो हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो पहले रेडीमेड से सीखें, जब आप केक में परफेक्ट हो जाए उसके बाद है ना आप घर वाला ट्राई कर सकते हैं। और एक तो आप देखे होंगे कि हम क्रम कोट करके साइड कर दिए हैं, और ये हमारा बड़ा वाला है, तो सेम प्रोसेस से हम इसे भी करेंगे। और सोकिंग वगैरह आप लोग ध्यान से करें। और ये केक है ना हमारा, तो आपको बता ही दिए कि इमरजेंसी में ही बन रहा था। वैसा तो इमरजेंसी नहीं था, लेकिन फिर भी हो गया। और इस केक में ही आप लोग देखेंगे कि जो हमारा स्पॉन्ज टूट गया था, हम कितने अच्छे से उसे मैनेज किए हैं। और आप लोग गनाश है ना 2:1 का रेशो रखें फ्रेंड, क्योंकि 2:1 का रहता है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप अगर 1:1 का रखेंगे ना तो वो पतला रहता है। मेरा मानना है कि अगर आप केक बना रहे हैं तो भाई केक अच्छा बनाएं। 1:1 का रखते हैं ना तो वो पतला रहता है, गनाश भी केक के अंदर कम जाता है, टेस्ट भी उतना ज़्यादा इन्हेंस होके नहीं आता है जितना 2:1 का आता है। तो आप लोग अगर सीख रहे हैं, बना रहे हैं, तो भाई टेस्ट अच्छा बनाएं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैं सारा ही स्पॉन्ज सेट कर रही हूँ, और जितना भी था ना टोटल हम इसमें है ना लगा दिए हैं।
और ये लगाने के बाद है ना, जब आप इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे, आप लोग नए नए रहेंगे ना तो इतने आसानी से नहीं होने वाला है। और यहाँ पर हम इसे सोकिंग कर दिए हैं, उसके बाद इसके ऊपर गनाश डाले हैं। और गनाश डालने के बाद हम सोचे कि ला थोड़ा सा स्प्रेड कर दें, फिर हमें लगा नहीं ये नहीं हो पाएगा। अगर ये करेंगे ना तो सारा स्पॉन्ज उखड़ के है ना प्लेट नाइफ में लग जाएगा, तो हम है ना फिर रोक दिए। और यहाँ पर हम व्हिप क्रीम डाले हैं। और यहाँ पर एक ट्रिक बताएंगे कि जब भी आपका स्पॉन्ज ऐसा हो जाए ना, तो आप है ना प्लेट नाइफ से ऐसे डायरेक्ट स्प्रेड मत करें, आप हल्का सा प्रेस करें उसे नीचे के साइड में, फिर स्प्रेड करें। उससे क्या रहेगा ना कि स्पॉन्ज बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा, जहाँ का स्पॉन्ज वहीं रखा रहेगा। तो आप लोग ऐसा ही करना फ्रेंड, नहीं तो आप ऐसा नहीं करेंगे तो इतने आसानी से आपका नहीं लगने वाला है। आपको हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा से नहीं, क्योंकि स्पॉन्ज है, आप समझ सकते हैं, इस पर ज़्यादा जोर आजमाई नहीं कर सकते हैं। तो आप हल्का सा प्रेस करके ही स्प्रेड करेंगे। और यहाँ पर हम गनाश डाल दिए हैं। और उसके बाद इसके ऊपर चोको चिप्स, सारे ही लेयर में आप लोग देख रहे होंगे कि हम चोको चिप्स में कंजूसी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर डालना रहेगा तो आप लोग डालना, नहीं तो स्किप कर देना। और ये केक मेरा बहुत 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 ज़्यादा ही सुंदर बना था, मुझे तो खैर से बहुत पसंद आया। और जहाँ केक कटिंग हुआ था वहाँ तो देखने का लोगों को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एंड टाइम पे केक सामने आया और पूरा अच्छे से सेट भी नहीं किया और कटिंग भी हो गया। तो जब केक कहीं कटिंग होता है और केक पहले से सेट किया जाता है, लोग देखते हैं उसे, तो ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा तुरंत निकालो फ्रिज में से, तुरंत कटिंग कर दो, मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग भी कभी अगर ऐसा रहे कोई डिजाइनर केक बनाए, तो पहले ही 10-15 मिनट के लिए ना टेबल पे सेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका तो खैर से इसे मौका ही नहीं मिला था, तुरंत फ्रिज में से निकला और तुरंत कटिंग हो गया, ऐसा हो गया था। और यहाँ पर हम पाइपिंग बैग का यूज़ कर रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें, जब आप चौकोन में बनाएंगे ना तो राउंड के मुकाबले में इसकी फिनिशिंग देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चले जाता है। लेकिन भाई हम बोले कि इतना ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतना ज़्यादा इसका अच्छे से फिनिशिंग करें, इसीलिए हम इसकी फिनिशिंग तो किए हैं, पर कैसे किए हैं वो आप ज़रूर देखना। और ये केक बनाने के बाद भी मेरे पास एक केक का ऑर्डर था, वो भी कंप्लीट करना था, तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन केक तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप लोग स्टार्टिंग में तो देख ही लिए हैं। आप लोगों से ये बात बोल के कोई फ़ायदा भी नहीं है अभी यहाँ पर। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये केक बनता है। तो यहाँ पर हम पहले प्लेट नाइफ से जहाँ जहाँ कम ज़्यादा लगा था सारी जगह पे किए हैं, फिर स्क्रैपर लिए हैं OHP शीट का, और फिर इसे थोड़ा क्लीन किए हैं। अब ऐसा भी नहीं कि बिना फिनिशिंग के ही कर देंगे, लेकिन उतना ज़्यादा फिनिशिंग जब आप एकदम परफेक्ट करेंगे तो चौकोन में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मैं आपको ये बता दूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब केक बनाते हैं तो धीरे धीरे तो आपका वो स्पीड बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास क्या मसला है कि हमें चौकोन का ऑर्डर ही नहीं मिलता है। ओनली 1 मेंबर है जो हमेशा ही वो मुझे चौकोन का ऑर्डर देते हैं, बाकी लोग है ना गोल का ही देते हैं। तो इसके लिए मेरी प्रैक्टिस इस केक में उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर है ना हम इसकी फिनिशिंग के लिए ब्रश का यूज़ कर लिए हैं फ्रेंड, क्योंकि उससे लुक भी अच्छा आ जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो अगर आप लोग बिगनर हैं तभी भी आप लोग ये काम करें, अगर राउंड वाला भी बनाते हैं ना तो स्टार्टिंग में आपसे ना राउंड वाले में भी फिनिशिंग नहीं होगा। तो आप लोग है ना ब्रश का यूज़ कर लें, आप देखेंगे ना मतलब आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मेरे ये केक में कितने जल्दी से फिनिशिंग आ गया है। तो अगर आप लोग नया नया केक बनाना सीख रहे हैं तो फिनिशिंग जब आएगी अच्छी ना, तो आप लोगों को और भी मज़ा आएगा और आपका दिल और भी लगेगा बनाने में। तो आप लोग है ना फिनिशिंग अपने हिसाब से परफेक्ट दें, अगर नहीं आए तो फिर है ना आप ऐसा ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या रहेगा ना फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे है ना हम थोड़ा पैटर्न दे दिए हैं, इसमें तो उतना नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सामने से ना पूरा अच्छे से ही दिख रहा था। तो जहाँ जहाँ भी हमें लगा कि यहाँ पे कर देंगे ना तो केक सुंदर लगेगा, वहाँ पर हम ब्रश का यूज़ कर लिए हैं। और फिर हम थोड़ा सा पर्पल कलर लिए हैं, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाए हैं, और जो ब्रश से ना हम सोकिंग कर रहे थे वही ब्रश की मदद से ना हम यहाँ पे पैटर्न दे दिए हैं। और पर्पल कलर तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन हमारी भांजी का ड्रेस पर्पल था, हमारी भांजी का स्पेशल डिमांड थी कि केक पर्पल कलर का रखना, लेकिन मुझे ना पूरा पर्पल करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए ना हम पैटर्न डाल दिए हैं। और हमारे पास है ना सारे डेकोरेशन पर्पल कलर के नहीं थे, तो वहाँ पर हमें पिंक यूज़ करना था, तो इसके लिए यहाँ पर हम पिंक कलर भी यूज़ कर लिए हैं। क्योंकि केक हम पर्पल कर देते और जो भी डेकोरेशन आइटम था वो पिंक करते तो मज़ा नहीं आता। तो आप लोग भी जब भी केक बनाएं तो ये सारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख लिए। और यहाँ पे आप लोगों को ना डावल डालना ज़रूरी है, चाहे आप प्लास्टिक वाला डालें या तो आप पेपर वाला डालें। यहाँ पे हम दोनों ही यूज़ किए हैं, हम बोले कि 2 अगर प्लास्टिक का रहेगा तो 2 है ना पेपर वाला सही रहेगा। और यहाँ पर हम बटर पेपर लगा दिए हैं, और इसलिए लगाए हैं कि अगर ये नहीं लगाते तो जो हम बॉक्स इसके ऊपर रखते उसमें है ना क्रीम लग जाता तो मज़ा नहीं आता। तो इसके लिए हम वहाँ पे लगा दिए हैं। आप लोग चाहें ना
तो आप लोग है ना क्लीन रैप भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास बटर पेपर था, मुझे लगा ये ठीक है, इसलिए हम वहाँ पर कर दिए हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा है ना बीच का पार्ट कट कर दिए हैं और यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग के हिसाब से आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन रही थी फ्रेंड, मैं तो आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर है ना आप लोग देखे होंगे कि इस वीडियो में ना ये वाले के फिनिशिंग में ना हम वीडियो कट कर दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को तो पता है एक केक हम पहले ही ऑलरेडी दिखा चुके हैं आप लोगों को कि ऐसे ही फिनिशिंग करना है। ब्रश वाला तो हम आपको इसमें भी दिखाएंगे, जहाँ जहाँ हमें लगा क्रीम कम है वहाँ पर वापस अप्लाई किए हैं, क्योंकि अगर आपका क्रीम कहीं कम है आप सोचेंगे कि हम है ना स्क्रैपर से उसे ठीक कर दें, तो वो बिल्कुल भी नहीं ठीक होने वाला है। आपका केक ओनली बिगड़ेगा और अच्छा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप क्रीम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, हम लोग क्या है ना नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि बेकरी में ना बहुत ज़्यादा क्रीम यूज़ किया जाता है, तो उन लोग को ना फाइनल फिनिशिंग में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम लोग है ना लिमिटेड यूज़ करते हैं, इसके लिए हमें ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर हम ब्रश से ना पैटर्न दे दिए हैं। अगर फ्रेंड हम ब्रश से ना पैटर्न नहीं देते तो आप यकीन करें 15 से 20 मिनट है ना इस केक के फिनिशिंग में हमारा चले जाता दोनों में। तो हम है ना ये 15 से 20 मिनट अपना बचत कर लिए हैं और केक का लुक भी अच्छा आ गया है। और वापस से इसमें है ना हम दोनों कलर का यूज़ कर लिए हैं, जो कि पहले वाले में हम पैटर्न दिए थे, और इसके है ना टॉप पर भी डाले हैं, क्योंकि उसके टॉप पे तो वो बॉक्स रहने वाला था और इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं रहने वाला था, इसके लिए हम इसके टॉप पर भी कर दिए हैं। और जब ये पैटर्न दे रहे थे ना तो मुझे खुद को ये मेरा केक इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि हम आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आर्टिफिशियल फ्लावर का यूज़ किए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि सारे ही फ्लावर्स हमारे पिंक, वाइट और पर्पल हमारे पास दो ही था तो वो भी डाले हैं हम। तो इसी के वजह से ना हमें केक के ऊपर है ना पिंक अप्लाई करना पड़ा। अगर हमारे पास सारे डेकोरेशन पर्पल होते ना तो मैं बिल्कुल भी पिंक नहीं यूज़ करती, लेकिन आप लोग खुद समझ लो कि अगर यहाँ पे पिंक हम नहीं डालते पैटर्न में तो ये है ना पैटर्न अच्छा भी नहीं लगता। तो जैसा भी हमें ठीक लग रहा है, जहाँ भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे फ्लावर्स लगाना चाहिए वहाँ पर हम लगा दिए हैं। और फिर है ना हम थोड़ा सा पर्पल कलर का बटरफ्लाई यूज़ कर लिए हैं। मेरी भांजी बोली थी कि बटरफ्लाई ज़रूर लगाना, इसके लिए हम लगा दिए हैं। और जो पर्पल दो फ्लावर लगाए हूँ यही दो हमारे पास पर्पल था। मेरी भांजी की तो इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें मेरे पास थी ही नहीं। इसीलिए हम भांजी से अपने बोल दिए कि बेटा मेरे पास सारी चीज़ें नहीं हैं, जो भी होगा मैं अपने हिसाब से केक अच्छा ही बनाऊँगी। और यहाँ पर हम स्प्रिंकल कर दिए हैं, ऊपर एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिए हैं। और आप लोगों को हम बता दें कि ये केक हमारा टोटल 2.5 kg में तैयार हुआ था। और नीचे वाले में भी हम एक साइड में लगाए हैं, बाकी कहीं इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन एक साइड में नहीं लगाते ना तो लुक अच्छा नहीं आता, इसके लिए हम यहाँ पर लगा दिए हैं। तो आप लोग चाहें तो वो साइड में भी लगा सकते हैं जहाँ पे हम ये बटरफ्लाई रख रहे हैं, आपको जहाँ अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं अपने केक को डेकोरेट। यहाँ पे तो हम जस्ट आइडिया के लिए बताए हैं। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसकी प्राइस है ना 300 है, और छोटा बड़ा इसमें बहुत सारे पैटर्न में आता है और एक दूसरे कट में भी आता है। ये चौकोन है ना राउंड में भी आता है और स्टार कट में भी आता है, हम वो भी लेकर आएंगे, अभी हमारे पास नहीं है। और बीच में है ना हम फ्लावर्स डाल दिए हैं जो हमें लगा कि इस केक के कॉम्बिनेशन में है हमारे पास। और ये डेकोरेशन पीस है। और इसके बाद है ना हम इसमें 2 लाइटिंग डालेंगे, क्योंकि लाइटिंग डालो ना तो और भी सुंदर लगता है। और ये लाइटिंग जो हम डालेंगे ना, ये एक लाइटिंग है ना हमें 50 रुपये का मिला था, तो इसके अंदर हम 2 डाले थे। तो आप लोग कभी अगर ऐसे टाइप का ऑर्डर आता है तो आप लोगों को ना ये बॉक्स ना भाड़े पे देना पड़ेगा, क्योंकि आप खरीद के कस्टमर को दे के कोई मतलब नहीं है, ना कस्टमर इतना ज़्यादा पैसा आपको पे करेंगे, ना आप बार बार ये बॉक्स ला कर रख सकते हैं। तो इसके लिए ये आप है ना अपने हिसाब से जो भी आपको चार्ज करना रहे, आप जब भी ऐसा केक बना कर दें तो बॉक्स का ना एक्स्ट्रा चार्ज कर दें। और ये हमारे केक का फाइनल लुक है, यहाँ पर उतने अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो इसके लिए हम है ना हाथ में मोबाइल लेके बाद में शूट किए हैं। और फ्रेंड आप लोग देख रहे होंगे कि कितने इजी तरीके से कितना सुंदर केक तैयार हुआ है। तो आप लोगों को अगर मेरा ये केक पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर छोड़ देना कि आप लोगों को मेरा ये केक कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए, अपने हिसाब से तो बेहतरीन बनाने की कोशिश की हूँ, लेकिन आप लोगों को जब अच्छा लगे तो बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।